पार्टी के रूप में हमारा अस्तित्व खतरे में था, इसलिए हमने रिजाइन कर दिया। बैठक से पहले ही बड़ा झटका महागठबंधन को लग गया है। बात सही है कि नहीं बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया, इसके पीछे तो हम नहीं। सबसे बड़ी बात है कि आपको पार्टी के रूप में कोई स्वीकार करेगा तभी ना। गंगा नहा ले चाहे तिलक लगा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले न टाले। गंगा नहा ले चाहे तिलक लगा ले, किस्मत का लिखा हुआ टले न टाले। वो है खिलाड़ी, तू है खिलौना। वो है खिलाड़ी, तू है खिलौना, किस्मत का लिखा हुआ होने का होना रे। किस्मत में जो लिखा, तो भाई साहब किस्मत में जो आपके लिखा होगा वो आपको मिलेगा जरूर। चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बैठ भी मत जाना। किस्मत के भरोसे कर्म करते रहना, क्योंकि गीता में भी लिखा है कि कर्म जो करता है उसको क्या मिलता है? हाँ, फल की चिंता मत कर। क्या करना है? लेकिन देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है अभी 2024 को लेकर सब सोच रहे हैं। राजनीतिक पार्टियां भी और आम लोग जो हैं, हम आपके जैसे लोग जो वोट करते हैं, जो सरकार चुनते हैं, सब इस वक्त 2024 की चिंता में डूबे हुए हैं कि क्या होगा, क्या होगा। क्या मोदी जी वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे। विपक्षी पार्टियां क्या एक साथ हो पाएंगी? नहीं हो पाएंगी। हो पाएंगी। इधर से एक आवाज है कि हो पाएंगी, उधर वो कह रहे हैं कि नहीं हो पाएंगी। लेकिन देखिए सवाल ये भी है कि क्या हिंदुस्तान मोदी जी के साथ है और विपक्ष क्या खंड खंड हो गया है? 23 तारीख को पटना में सभी पार्टियां मिलकर एक बैठक करने जा रही थी, लेकिन सहयोगी पार्टी हम के नेता ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। संतोष मांझी ने, उन्होंने कहा कि भाई 5 सीटें मुझे चाहिए थी लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन शायद नीतीश बाबू, जेडीयू और आरजेडी को ऐसा लग रहा था कि भाई आप अलग पार्टी हैं नहीं। वो कह रहे हैं हम अलग से पार्टी हैं, और अगर पार्टी मानते हैं तो साथ में रहेंगे, नहीं मानते हैं तो अलग हो जाएंगे। तो क्या खंड खंड हो रहा है विपक्ष और देश मोदी जी के साथ चला जाएगा? आज इस पर बात करेंगे। क्या जी क्या कहना चाहते हैं? मोदी जी के साथ देश जाएगा कि विपक्ष के साथ चला जाएगा? अभी चुनाव बड़ा दूर है, लेकिन वर्तमान जो माहौल है वो लगता है कि इस बार विपक्ष राज करेगा। विपक्ष राज करेगा। तो नीतीश बाबू की राहुल जी? ये तो चुनाव के बाद। ये इनको भी नहीं पता है। ये इनको भी नहीं पता है। जनता भी कंफ्यूज है कि अगर विपक्षी पार्टियां आ गई तो होगा क्या? प्रधानमंत्री देश का बनेगा कौन? क्या ये ऐसी मीटिंग पता नहीं कितनी हुई है और कितनी होंगे। हाँ। कोई नहीं है मोदी जी के टक्कर में। कोई नहीं है मोदी जी के टक्कर में। क्या जी? अब बिल्कुल कोई नहीं है मोदी जी के टक्कर में, और अब विपक्ष अपने आप को कभी एकजुट नहीं कर पाएगा और ऐसे ही टूटते रहेगा। देश मोदी जी के साथ है और रहेगा। देश मोदी जी के साथ रहेगा। हाँ, मोदी जी, मोदी जी। क्या? हर हर मोदी। हर हर मोदी। तो हर हर तो महादेव को कहते हैं, हर हर जो दुख हरता है। वो भी दुखी हर रहे हैं। अच्छा, क्या दुख कर रहे हैं? क्या दुख कर रहे हैं बताइए? भाई सारी क्षेत्र में वो दुख हरे हैं, ये बात नहीं है। सारी क्षेत्र में क्या? मोदी जी 100% आएंगे। वो बोलना चाहती थी, पहले आपने लपक लिया माइक को। लेडी फर्स्ट नहीं। मोदी जी आएंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। और भी कुछ कहना है? नहीं, यही मोदी जी आएंगे। मोदी जी पहले इनको बोल लेने देते, क्योंकि इनको थोड़ी जल्दी लग रही है। मोदी जी ने पूरा देश, साथ में आप लोग? अच्छा ठीक है, फिर देखिए। मोदी जी ने पूरे देश में रोड बना दिए, पूरे डेवलपमेंट बहुत अच्छा हुआ। इसमें मोदी जी 100% आएंगे। हमारे देश, पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम नंबर 1 पर है। जय बात। ये बात तो है,
कि दुनिया में हम नंबर 1 ट्रेंड कर रहे हैं। अब भले ही नंबर 1 देश बने हो या बनने की कगार पर हो या 27 का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन ट्रेंडिंग में तो भाई साहब नंबर 1 है। नंबर 1 है मोदी जी के नेतृत्व में, और नंबर 1 है। एब्सोल्युटली। क्या चाहे कोई भी हो, मोदी जी आएंगे। कोई भी हो तो मोदी जी आएंगे। जो भी अपना ये गठबंधन बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि सबको अपनी लालच है, सबको अपनी सीट पे बनता है, तो वो तो गठबंधन वैसे का वैसे ढेर है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि आप जैसे जो युवा हैं इनको रोजगार तो मिल ही नहीं रहा है। रोजगार हमें मिल रहा है ना, आप देख नहीं सकते कितने सारे रोजगार मोदी जी के टाइम पे हमें मिल गया। आपने राहुल गांधी के टाइम पे कहाँ मिला? कुछ भी नहीं मिला। राहुल गांधी के टाइम पे नहीं मिला। बिहार में नीतीश कुमार और लालू जी मिल गए, पूरा बिहार को रोजगार लगता मिल गया, पकड़ पकड़ के नौकरी मिल रहा है। एकदम लड़का वहां से भाग नहीं रहा कोई बिहारी, घर से खींच खींच के नौकरी दे रहे हैं क्या? दिया जा रहा है, पकड़ पकड़ के घर से निकाल निकाल के ले जाते हैं कि चलो नौकरी करने। एकदम ऐसा हो गया है, लगता है। बाप रे। किसी को बोलिए अपना बिहार संभालिए, पूरे देश को संभालने का भी वो योग्य नहीं है। योग्य ही नहीं है। अरे हमारे भी मुख्यमंत्री हैं भाई, मैं भी बिहारी हूँ। 5 साल काम किया उन्होंने ढंग से, बाद में कुर्सी बचाने के लिए मात्र पलटी मारा है और कुछ नहीं किया है। अच्छा, पलटी मारते कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब, रुकिए, आप लोगों के पास फिर आता हूँ, जरा मेहमानों से मिलवा देता हूँ ताकि एक बार परिचय हो जाए, किससे सवाल करना है, क्या पूछना है। हमारे साथ डॉक्टर धनंजय गिरी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, डॉक्टर नीतीश शर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, करण वर्मा जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, चंद्रमोहन शर्मा जी हैं, कांग्रेस के नेता, राघवेंद्र दुबे जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता, है ना। तो क्या हो रहा है? आपने यहां ऐलान कर दिया कि 80 में से 80 सीट ले आएंगे उत्तर प्रदेश में, उधर हम पार्टी टूट रही है, तो कैसे विपक्ष इकट्ठा हो रहा है? देखिए, चिंता करने की बात नहीं है। आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने खुद कह दिया कि अब बीजेपी मोदी के करिश्मा पर, हिंदुत्व पर भरोसा न करे, दूसरे तरफ जाए। जो जहां से हिंदुत्व पैदा हुआ था वो खुद बैकफुट पर हो गए, तो ये हालत हो गई। मुझे लग रहा आजकल आप लोग ऑर्गेनाइजर पढ़ रहे हैं क्या? आजकल देखिए समाजवादी पार्टी के नेता भी ऑर्गेनाइजर पढ़ रहे हैं। देखिए, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि आरएसएस को ही भरोसा मोदी जी पर नहीं रहा। यहाँ सब लोग ये ढोल बजा रहे हैं। अब देखिए, 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए, और ये कह रहे हैं राम राज जा रहा है पूरे देश में, डंका बज रहा है। अभी गए थे ऑस्ट्रेलिया में, दावोस बना दिया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने, और वहीं की यूनिवर्सिटी ने हमारे 5 प्रदेशों के जिसमें बीजेपी की सरकार है, वहां के छात्रों को प्रतिबंधित कर दिया। और उनका कहना यह था कि यहाँ के जब छात्र आते हैं एडमिशन लेकिन नौकरी करने आ जाते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, एक चीज बताइए, आपने कहा कि संघ को मोदी जी पर भरोसा नहीं रहा, हाँ, हिंदू मुसलमान पर भरोसा नहीं रहा, हिंदुत्व वाले एजेंडे पर भरोसा नहीं रहा, आप लोगों को ऑर्गेनाइजर पर भरोसा कैसे हो गया? देखिए, ऑर्गेनाइजर खुद लिख रहा, हालांकि सब अपनी बड़ाई। मैं कह रहा हूँ संघ को मोदी जी पर भरोसा नहीं, संघ को हिंदुत्व के एजेंडे पर भरोसा नहीं, और समाजवादी पार्टी को ऑर्गेनाइजर पर भरोसा हो गया। ये देश में कमाल हो रहा है, कुछ तो बदल रहा है देश में, है ना। देश बदल रहा है कि आप लोग बदल रहे हैं, संघ अलग और बीजेपी अलग। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजर ने लिख दिया मोदी जी पर भरोसा नहीं करना। ये उनको ख्वाब आया होगा। हम संघोष्मी, ये संघ का एक एक साधारण स्वयंसेवक, एक एक कार्यकर्ता, संघ के तपोनिष्ठ कार्यकर्ता जानते हैं कि जो संघ में वो मुझ में है, जो मुझ में है वो संघ में है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी संघ की से तपे तपाए कार्यकर्ता हैं, और आज देश और दुनिया पूरे हर जगह मोदी मोदी हो रहा है। जिस तरह से मोदी मैं हुआ पड़ा है, जो जिस तरह से भारत का विकास हो रहा है, जो 10वीं अर्थव्यवस्था आज 5वीं बन रही है, और जो $3.5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनी है, और जो एक लक्ष्य दिया है गरीब गुर्बत से लेकर शोहरत तक का सफर करने वाले नरेंद्र मोदी आज एक एक युवाओं के, गांव गरीब किसान नौजवान, एक एक व्यक्ति के दिल में जिस तरह से छाया हुआ है। और समाजवादी पार्टी सपा ऑर्गेनाइजर पढ़ रही है। सपा जो राम भक्त पे गोलियां चलवाती थी, वो रामचरित्र मानस का पाठ कर रही है। राम के सामने परशुराम को खड़ा करने का भी काम ये लोग कर चुके हैं। हिंदू सनातन संस्कृति को इतना भी नहीं समझते, और ये कह रहे हैं हिंदुत्व वहां से शुरू हुआ। अरे हिंदुत्व तो इटरनल है, आदिकाल से शुरू। ठीक है, लेकिन आज हिंदुत्व पर सवाल नहीं है, आपने छेड़ दिया उसका जिक्र, तो उधर से जवाब आ गया। हाँ, आप जवाब देना चाहते हैं? 1 सेकंड खत्म, 1 सेकंड तो खत्म हो गया।
अभी ये कह रहे थे कि ऑर्गेनाइजर को पढ़ते क्यों हैं, तो भैया उसको बंद करवा दो, बंद करवा दो। ठीक नहीं है ना, ठीक नहीं है, उसको पहले बंद करा। दूसरी चीज बता रहे हैं, बेरोजगारी पर इन्होंने कोई बात नहीं कही। 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी। तो मोदी जी का विरोध करना है कि ऑर्गेनाइजर पर भरोसा करना है कि बेरोजगारी पर चुनाव लड़ना है, बता दीजिए, क्लियर कीजिए। चुनाव लड़ा जाएगा विकास पर, चुनाव लड़ा जाएगा बेरोजगारी पर, चुनाव लड़ा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर। जो इन्होंने कुछ नहीं किया, तबाह कर दिया। जहां बता रहे थे बुलेट ट्रेन आनी थी, कहां बुलेट ट्रेन आई? एक सेकंड देखिए, इधर से लोग इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, देखो 2024 के अंदर मोदी को रोकेगा नहीं, ठोक के आएंगे वो। कैसे? पूरी जनता को पता कैसे आएंगे, बताओ जी, आएंगे नहीं आएंगे मोदी जी, बताओ। पूरी जनता को पूरा भरोसा है मोदी जी पे। जंगल में 2 ही शेर हैं, मोदी और योगी। मोदी और योगी भी। मोदी जी के बाद योगी जी ज्यादा समय राज करेंगे, लंबे टाइम, और लंबे टाइम। मैं गोरखपुर से, हमारे यहाँ योगी जी है और हर जगह मोदी जी है। आप गोरखपुर से आए हैं, तो आपके यहाँ योगी जी और बाकी मोदी जी? जी जी, जय श्री राम। हाँ जी। समाजवादी पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं उनसे बात करना चाहिए, पर कहना चाहता हूँ, ये कहते विचार की धारा और प्रगति की, वो हमने रैलियां करी। यूपी में इन्होंने कितना झंडा गाड़ा, 15 साल 10 साल ये रहे सरकार में। जब मुलायम सिंह जी थे तब भी कुछ नहीं हुआ, माननीय अखिलेश जी आए तब भी कुछ नहीं हुआ। एक चीज बताइए, एक इन्होंने क्या बनाया लखनऊ से और अपने गांव तक, ठीक है, एक रोड सुखोई तक, उसका भी वो भी बंटाधार। चलिए ठीक है, समाजवादी पार्टी तो अभी है नहीं, तो समाजवादी पार्टी से सवाल है नहीं, है ना। लेकिन सवाल ये है कि ये गठबंधन बंद पाएगा कि टूटता रहेगा ऐसे ही? अगर गलती से बन गया तो सोचिए क्या होगा। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। कभी नीतीश बाबू कहेंगे हमें बनाओ, कभी तेजस्वी वहां खड़े होंगे कि भाई नवी पास हम भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर तो हम ही बनेंगे। वो वैसे वहां खड़े हो जाएंगे जो 15 मिनट पुलिस हटाते हैं, कहेंगे भाई होम मिनिस्टर हमें बना दो। बात सीधी सी है विद्या जी, कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में? ये लोग बोल रहे हैं आपस में कि नीतीश ममता को क्या देंगे, ममता केसीआर को क्या देंगी। मोदी जी कह रहे हैं मैंने दिए 37 करोड़ लोगों को मुद्रा लोन, मैंने दिए 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट, मैंने दिए 9 करोड़ लोगों को गैस कनेक्शन, मैंने दिए 48 करोड़ लोगों को बैंक अकाउंट। अरे थक जाएंगे हम लोग बोलते बोलते। मोदी जी दिल एक ही है, कितनी बार जीतोगे? क्या बात है? एक सेकंड, कांग्रेस के नेता, अरे आपके ही सहयोगी बनेंगे गठबंधन में। अरे थोड़ा सा धैर्य। हाँ एक सेकंड सर, आऊंगा वापस। अरे वापस लौट के आऊंगा। किसानों को 6,000 देखिए, विपक्ष खंड आपका टॉपिक था, विपक्ष खंड नहीं, एनडीए खंड, क्योंकि एनडीए के जितने भी सहयोगी दल थे आज वो एनडीए का साथ छोड़ के चले गए। विपक्ष तो यूनाइटेड है लेकिन एनडीए खंड है। आपको एनडीए की चिंता है सर, आपको एनडीए की चिंता। अरे सुनिए ना मेरी बात, तो सवाल तो पूछने दीजिए मुझे। अब सवाल भी नहीं पूछने देंगे, अब सरकार आ जाएगी तो फिर क्या करेंगे पता नहीं। अभी तो सवाल कम से कम पूछने दीजिए। सर मुझे ये बताइए, आपको एनडीए की चिंता है, आपको एनडीए की चिंता है कि विपक्षी गठबंधन की चिंता? जवाब पूरा कर दीजिए। बड़ी पार्टी। अब उसके बाद अभी आज मुद्दे की बात पे आते हैं, बड़ी योजनाएं हैं। आपने उसकी बात करी थी, आपने एक पत्र की, किसकी? ऑर्गेनाइजर की। झूठ बोलो और बार बार बोलो। आप ये बताओ कि ऑर्गेनाइजर झूठ बोलता है सच? अगर उसने ये बोला है कि मोदी जी को सुधर जाना चाहिए क्योंकि देश के अंदर हवा विपरीत जा रही है, ये झूठ है या वो मोदी जी? ये तो झूठ है, ये तो बकौल इनके भी झूठ है। मोदी जी के फेवर में बोल, ये तो बकौल इनके भी झूठ है कि मोदी जी सुधर जाए। मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अब झूठ बोल रहा है या पहले झूठ बोल रहा था? तो झूठ बोलना ये भाजपा के सामना पत्र, भाजपा के पत्रों का है। विषय क्या आता है? बहस होनी चाहिए बेरोजगारी पे, महंगाई पे, करप्शन पे। और अब क्या बात आ गई, आपके हाथ से मछली तो छूट गई, 2 पहिया की साइकिल आ गई जीतन मांझी के बेटे की। आपने क्या दिया? एक चीज में सवाल पूछूं मैं आपसे, एक सेकंड, एक सवाल बनता है भाई साहब। बिल्कुल। आपने कहा बेरोजगारी पर बात होनी चाहिए, आपने कहा डेवलपमेंट पे बात होनी चाहिए, तो मध्य प्रदेश में प्रियंका गांधी वाड्रा जब जाती हैं तो आरती क्यों कर रही होती है? आप लोग अपने टेंट के ऊपर गदा क्यों लगाते हैं? आपने ही तो कहा था कि धर्म निजी मामला है,
इसे घर में रहकर पूजा कीजिए, ये मामला है ही नहीं कि सब, तो क्यों उतर गए आप लोग सड़क पर? देखिए मुद्दे की बात आई ना, बिल्कुल घूम के आ गए आप। मैंने जब आप लोग धर्म की बात करेंगे तो मुद्दा कहाँ है? बोलने दे मेरी सरकार, जब आपसे मुद्दे की बात करेंगे तो आप कहेंगे प्रियंका गांधी जी ने आरती कैसे ली। सर प्रियंका गांधी ने की ना, विद्यानाथ झा ने तो नहीं की ना। जवाब तो पूरा देने दीजिए। जब देश के प्रधानमंत्री गुफा में बैठ के निंद्रा करते हैं तो उनका ध्यान कैमरे की तरफ होता है, शिव जी की तरफ नहीं होता है। और एक ध्यान देखते हैं कि कैमरे पे फोटो आ रही है कि नहीं आ रही है, कि प्रियंका गांधी ने जो आरती ली वो धर्म की आस्था पे ली, मुद्दे के ऊपर ली। और 100 से ज्यादा ये धर्म का प्रदर्शन कांग्रेस क्यों करने लगी? गालियों की जो बात, धर्म का प्रदर्शन कांग्रेस क्यों करने लगी? जो 100 से ज्यादा गालियों की बात मोदी जी ने करी, 100 से ज्यादा करप्शन और भ्रष्टाचार की लिस्ट मध्य प्रदेश की है। एक सेकंड, आज का विषय ये है कि नीतीश जी अपनी ही पार्टी की एकता को नहीं बचा पा रहे हैं, तो विपक्ष को क्या एक करें? इस देश में केवल एक मुद्दा है, केवल एक, मोदी को हटाना है। क्यों हटाना है पता नहीं, लोकतंत्र खतरे में है। जबकि कर्नाटका में आप जीते तब लोकतंत्र खतरे में नहीं था। मोदी की जगह किसको लाना है ये पता नहीं, लड़ाई सीट की है। यहाँ पे नीतीश जी कभी ममता जी के पास जा रहे हैं, कभी ठाकरे जी के पास जा रहे हैं, केजरीवाल जी की सुन लीजिए, अपना क्षेत्र छोड़ के देश भ्रमण कर रहे हैं। इन लोगों को केवल और केवल अपनी राजनीति रोटियां सेकनी है, अल्पसंख्यक की तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। और ये चुनावी जो हिंदू बने फिरते हैं, इनको बोलो देश के लिए सोच लो, हिंदूगिरी धर्मगिरी बाद में करो। ठीक है। देखिए आदरणीय राहुल गांधी जी विदेश की धरती से मुस्लिम लीग को सेकुलर बताते हैं और यहाँ प्रियंका गांधी आरती घुमाती हैं। जब वो सोमनाथ के मंदिर जाते हैं तो गैर हिंदू रजिस्टर मंगा के दस्तखत करते हैं और वैष्णो देवी में जाकर के अपना गोत्र बताते हैं। ये हिपोक्रेसी, ये दोहरापन, जो ये दोहरे चरित्र के मानक के लोग हैं। जब इनके प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, और जब ये फिर सब बहुसंख्यक की बात करते हैं तो फिर ये हिपोक्रेसी सामने नजर आती है। कांग्रेस का यही दोहरा चरित्र हमेशा से रहा है। जब इस देश को सर, लेकिन सुनिए ना धनंजय जी, बात कांग्रेस की हिपोक्रेसी की नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कैसे गठबंधन टूट रहा है और देश क्या मोदी मोदी कर रहा है। आप देख लीजिए, सब लोग मोदी मोदी कर रहे हैं। अरे जब माझी ही नाव डुबाए उसे कौन बचाए। तो माझी आप हुए, क्योंकि भाई साहब आप ही लोग 23 तारीख को गठबंधन की मीटिंग करने जा रहे थे और हम पार्टी के नेता चले गए मंत्री पद छोड़कर संतोष माझी। देखिए, जब गठबंधन राजनीति की बात होती है तो भाजपा के लोग या भाजपा गठबंधन राजनीति में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रखती है, इसमें कोई शक नहीं। और वो ये भी एक्सपीरियंस रखती है कि कैसे जनता की आवाज पे गठबंधन छोड़कर उनसे लोग अलग हुए हैं। शिवसेना उदाहरण है, जनता दल यूनाइटेड उदाहरण है, अकाली दल उदाहरण है। अब जब बिहार के अंदर एक मीटिंग रखी गई है विपक्ष की, तो ये कोई बहुत अलग कोई कुछ नहीं हो रहा है। विपक्षी पार्टियां जनता की आवाज पे एकत्रित हो रही है। वो इसलिए एकत्रित हो रही है क्योंकि जनता ये पूछ रही है कि 2 करोड़ रोजगार कहां है। जनता ये पूछ रही है कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आए। जनता ये पूछ रही है कि आप धर्म की राजनीति कब तक करेंगे। जनता को बेरोजगार रखना सरकार का काम नहीं है। दो बातें, एक बात तो ये कि आपकी जो विपक्षी पार्टियों की मीटिंग है वो इसलिए हो रही है कि देश के लोगों को रोजगार कैसे और कब देंगे, और दूसरा सवाल ये बताइए विपक्ष का नेता कौन होगा। देखिए, पहली बात, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, हर के साथ सुनेंगे, दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहली बात, हम साबित कर रहे हैं बिहार के अंदर कि जनता को रोड पे बेरोजगार नहीं घूमना चाहिए, रोजगार प्राप्त करना चाहिए, और सरकार लाखों रोजगार दे रही है। भाई साहब, इतने सालों से सरकार किसकी है ये बताइए। आप जिस सरकार के साथ आए हैं किस शर्त पर आए हैं? अरे मैं भी बिहारी हूं, मुझे पता है बिहार के बारे में। आपको भी कहां से है, कैसे है, तो हम भी जान रहे हैं। अब बताइए, अगर राजनीति इस बात की होगी तो सोचिए कितना अजीबोगरीब मामला है। राजनीति इस बात की है, लोकतंत्र भारतीय किसी व्यक्ति पर आधारित नहीं है, दलगत राजनीति होती है, दलगत लोकतंत्र है। किसी एक व्यक्ति को चेहरा बनाकर आप तो मुझे ये बता दीजिए कि आपकी नाव क्यों डूब रही है। ये बताइए, आपका अपना ही क्यों साथ छोड़ रहा है। अरे कोई साथ छोड़ नहीं रहा। अभी मांझी जी से पूछिए कि उनके कोई अपना मामला है, अपना छोड़ेंगे जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये जो जितनी जनता करते रहते हैं, जनता के मुद्दे उठाते रहते हैं, केवल इनके आंतरिक मुद्दे, क्योंकि इनको सीट का लालच है। यहाँ पे मैं अकेली नारी शक्ति खड़ी हूँ। ये जो धर्म का तुष्टीकरण करते हैं, आखिरी इस देश की आखिरी महिला के लिए टॉयलेट
बनाया, मुस्लिम बहनों को 3 तलाक की कुरीति और अत्याचार से आजाद कराया, और जो दलित की बात करते हैं, आज आदिवासी महिला देश की प्रेसिडेंट है। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, देश जो विकास की गाथा लिख रहा है, आपको सिर्फ कुर्सी का लालच है, अन्यथा राष्ट्र के लिए। ठीक है, एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखिए ये भाई साहब, मुझे लग रहा है बिहार से ही हैं आप। एकदम बिहार से। एकदम बिहार से। नहीं, एक तो बिहार का होता है जैसे कि मैं भी हूँ, लेकिन एकदम बिहार का क्या होता है सर, इनसे जरा पहले ये बताइए, एकदम बिहार का क्या होता है? एकदम खाटी बिहार। खाटी बिहार का भाई साहब, जो बिहार के नब्ज को जानता है। ये रोजगार देंगे, 30 साल में चचा और पप्पा सारे आ गए, बिहारी साला 90% बिहार से भाग गया, और ये रोजगार देंगे? पूछिए जरा इनसे। ये बात तो है भाई साहब, पापा भी आए, चाचा भी आ गए, हाँ, तो रोजगार नहीं हो पाया। सुनिएगा जवाब, अगर बिहारी पर भी अगर आप जवाब दे देंगे ना, तो मेरा तो समझिए भरोसा उठ जाएगा कि भाई साहब नेता लोग जवाब किसी भी चीज का दे सकते हैं, किसी भी चीज का। हाँ। हम देखिए, आप भले ही मीडिया को बहुत सीरियसली, पता नहीं है सब लोग ले रहे हैं कि नहीं, मैं इसको सीरियस माध्यम मानता हूं, इसलिए सीरियसली बात करूंगा। ठीक है, मैं इसका मखौल एक सीरियस आंकड़ा दे दीजिए कि बिहार में कितने रोजगार पिछले 10 साल में मिले। अरे आप ये बताइए ना, अगर 90% बिहारी भाग गए, बिहार का वोटर कितना है आप बता दीजिए। बिहार में कितना? कौन कह रहा है 90% भाग गए? अभी आप कह रहे थे ना 90%। मैंने नहीं कहा, लेकिन भाई साहब ने कहा कि रोजगार के लिए भाग गए। भाई साहब 90% भाग गए रोजगार के लिए भाग गए। भाई अगर बिहार, अरे जवाब देंगे कि नहीं देंगे? रोजगार दे रहे कि नहीं दे? आप, बिहार का व्यक्ति हर जगह पाया जाता है, भारत का व्यक्ति हर जगह पाया जाता है। क्या भारत के अंदर सिर्फ बेरोजगार बैठे? पंजाब का व्यक्ति हर जगह पाया जाता है। नहीं, जवाब ठीक है। विद्या जी, इसका साइंटिफिक डाटा है, बीबीसी ने के एक रिपोर्टर ने रिलीज किया था। 52% बिहार से पलायन है। बिहार में लोगों ने कहा, उनसे पूछा गया कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि बिहार में ना लॉ है ना ऑर्डर, बिहार जिंदा है पाकर मनी ऑर्डर। बिहार मनी ऑर्डर पे चल रहा है स्टेट है, और बिहार में विपक्षी एकता नाव टूटने की बात करें। अरे भरभरा कर पुल गिर रहा है, लोग पूछते हैं सरकार कहाँ है? 1700 करोड़ का पुल गिरा, सरकार कहाँ है? कहाँ है मेरे सरकार? 7 पुल गिरे हैं पिछले 1 साल में नीतीश बाबू के अंडर। देखिए, नीतीश बाबू का आज बिहार में हर आदमी कह रहा है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश बाबू ने ठगा नहीं। और मांझी साहब ने एक बात कह ली भाई, मांझी साहब ने कहा ये तो डूबेंगे ही, सनम हमें भी डुबाएंगे। इसलिए नीतीश बाबू, हम बेवफा हरगिज़ न थे, पर हम वफा आपके साथ कर ना सके। कोई ऐसा सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। सुशासन बाबू कौन थे? नीतीश कुमार जी थे सुशासन बाबू। उन्हीं के सुशासन काल के अंदर ब्रिज बने थे। आपके शासन काल के अंदर सुशासन बाबू थे, आपका साथ छोड़ा तो बेकार हो गए। मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। मेरे भाई बोल रहे थे कितना % पलायन हुआ, तो उस पलायन में आज बढ़ा या जब आपकी शासन काल था तब पलायन बढ़ा? आपने क्या कहा था कि हमारे अलायंस के साथ, जेडीयू के साथ निरंतर बेरोजगारी दूर हो रही है, महंगाई दूर हो रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। तो फिर जो आग पुरुष गिल रहे हैं उसके ऊपर मीठा मीठा गपशप क्या? आपके लिए एक सेकंड करण, एक सेकंड, आपके लिए जेडीयू मीठा है या कड़वा है? हमारे लिए जेडीयू विपक्ष का हमारा साथी है, आदरणीय है, क्योंकि हमारे साथ जो रहा है, हमने साथ जोड़ा है। हमने इस्तेमाल नहीं करा भाजपा की तरह। शिवसेना क्यों छोड़ के चली गई इतने साल इस्तेमाल करने के बाद? तो ये बताइए कि बिहार में गठबंधन चुनाव लड़ेगा कि अलग अलग पार्टियां चुनाव लड़ेंगी? बिहार में गठबंधन चुनाव लड़ेगा और जीत के दिखाएगा, क्योंकि एक दो पहिए की सवारी पे अगर भाजपा इतरा रही है तो मर्सिडी की सवारी आज भी यूपीए के पास है। ठीक है, एक सेकंड, देखिए जनता में से लोग हाथ उठा रहे हैं जी। झा जी, जो ये नीतीश जी सपना देख रहे हैं कि वो देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री फिर से बनेंगे, वो एकदम सपना ही है, क्योंकि 14 साल से पुल 7 सेकंड में टूट गया, सत्ता क्या संभालेंगे? जो पुल 7 सेकंड में टूट गया, वो सत्ता क्या संभालेगा? देखिए भाई साहब, जनता की राय। भारत में अभी सपना देखना प्रतिबंध नहीं है। दिखते हुए सूरज में भी सपना देख सकते हैं और देखना चाहिए। दिन में भी देख सकते हैं सपना। हाँ, दिन में भी देखना चाहिए सपना, और देखना कोई प्रतिबंध नहीं है भारत में। तो कहने का मतलब भी समझा दो, कुछ लोग नहीं समझ पाए होंगे इधर वाले। कहने का मतलब साफ है। नहीं है कोई टक्कर में मोदी जी है। कहाँ पड़े हो चक्कर में? हाँ जी, पिछली बार मोदी जी को
35% वोट मिला था, उन्होंने 300 सीट पाया था, क्योंकि विपक्ष सारा बिखरा हुआ था। विपक्ष को 65% वोट मिला था। अब यही देख करके हालत खराब है, यही देख करके हालत खराब है। हाँ जी जी, ऐसा है, पहले तो सबसे पहले एक बात सब सारी दुनिया से पूछना चाहता हूँ कि इमेजिन करो कि कोविड के टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी तो कितनी लाशें निकली होती। तो आपके इमेजिनेशन क्या कहता है? आपका इमेजिनेशन क्या कम से कम 5 करोड़ तो मर गए होते। मोदी जी तो मतलब मोदी जी के साथ हैं आप? मोदी जी थे तो बच गए हैं, हम यहाँ खड़े हुए बात कर रहे हैं। आप कहाँ से आई हैं आप? आई एम डॉक्टर गौरी। यहाँ पर कितना हिंदूस लोग है, सब लोग सुनना चाहते हैं। हमारा हिंदूस को रक्षा करने वाला बीजेपी का मोदी साहब है। वो बीजेपी का जिसने भी वोट दिया सबको थैंक्स बोल रही हूँ। हमारा बीजेपी कभी किसी रिलीजियस को, आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। ये देखिए, ये दक्षिण का किला भी आ गया इधर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आज धरती पुत्र में इतना ही। चलते चलते जोगिरा के पास। विपक्षी एकता की हवा निकल गई, सपने गए हैं टूट। सूत्रधार नीतीश के घर में ही पड़ गई है फूट। जोगिरा सारा रा रा रा, जोगिरा